ये दुनिया तुम्हें बाहर से जानती है। तुम्हारी चालाकियाँ दुनिया के आगे चल सकती हैं, समझे? लेकिन भगवान के आगे नहीं चलेंगी। गुनाह करके आदमी सोचता है कि मैंने कानून को धोखा दे दिया। इंसान कानून को धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान को नहीं। यदि कोई कानून का रखवाला ये सोचे कि मैं कानून को धोखा दे सकता हूँ, मुझे कोई भी पकड़ने वाला नहीं है, तो वो गलत सोचता है। कोई ज़्यादा अमीर आदमी सोचे कि मैं कानून को धोखा दे सकता हूँ, कानून को पैसे से खरीद सकता हूँ, तो ये उसकी गलत सोच है। क्योंकि दुनिया वालों के कानून से भी ऊपर एक कानून है जो परमपिता परमेश्वर ने बनाया है। उसके कानून से आज तक ना कोई आदमी बचा है और ना ही आगे बचेगा। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपने देखा होगा कि कोई आदमी एक बार चोरी करता है, 2 बार चोरी करता है, 3 बार चोरी करता है, 10 बार चोरी करता है, 50 बार चोरी करता है, 99 बार चोरी करता है, लेकिन 100वीं बार वो पकड़ा ही जाता है। और जब वो 100वीं बार पकड़ा जाता है ना, तो ऐसे ही नहीं पकड़ा जाता है। उसने जो 99 गुनाह किए होते हैं, 99 गुनाह किए होते हैं, वो भी सामने आ जाते हैं। तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे पास गुनाह करने का पूरा मौका होता है, लेकिन फिर भी तुम गुनाह नहीं करते। कहते हैं ना, जब खाने को नहीं मिलता ना, तब तो सभी ईमानदार हो जाते हैं, लेकिन जब खाने के पूरे मौके हों फिर भी आप ना खाएं, उसे कहते हैं ईमानदारी। जब आपके पास खाने के पूरे मौके होते हैं लेकिन आप फिर भी नहीं खाते हैं, तो आप वास्तव में ईमानदार कहलाते हो। ये दुनिया ईमानदार लोगों को मूर्ख कहती है। माना ये दुनिया ईमानदार आदमी को मूर्ख कहती है। आजकल दुनिया वालों का सोचने का तरीका ही ऐसा है। जो ईमानदार आदमी होगा उसको बोलेंगे ये मूर्ख है, और जो बेईमान होगा उसको बोलेंगे बहुत चालाक है। जब परमेश्वर का डंडा पड़ता है ना, तब चालाकी पता नहीं कहाँ घुस जाती है। जब इंसान के पापों का भांडा फूटना होता है, तो परमेश्वर सबसे पहले उसकी बुद्धि को हर लेते हैं और उसमें वो कोई ना कोई गलती कर देता है, इससे वो पकड़ा जाता है। कहते हैं ना, संकट काले विपरीत बुद्धि, वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। बेशक थोड़ा कमा लो, लेकिन जितना कमाओ ईमानदारी से कमाओ। बेईमानी के पैसे को यदि तुम अपने संतान को खिलाओगे, संतान को अगर तुम बेईमानी का पैसा खिलाओगे, तो ये मत सोचो कि संतान मेरे प्रति ईमानदार रहेगी। क्योंकि ये कहावत भी आपने सुनी होगी कि जैसा अन्न वैसा मन। तुम जितना मर्जी पैसा छोड़ दो संतान के लिए, वो तुम्हारा गुणगान नहीं करेगी। मैं नहीं कहता कि तुम संतान के लिए मत इकट्ठा करो, लेकिन ये मत सोचो कि मैं इतना इकट्ठा कर जाऊंगा या इतनी इकट्ठी कर जाऊंगी कि मेरी संतान को ज़िंदगी भर कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। संतान को पैसे से पहले संस्कार दो, ताकि वो तुम्हारी इज्जत करे। नहीं तो आपने देखा होगा, कई बार ऐसा भी होता है कि संतान माता पिता की संपत्ति को तो हड़प लेती है, लेकिन संपत्ति हड़पने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता को ही घर से निकाल देती है। ऐसा ना हो, इसलिए कहता हूँ कि बच्चों को संस्कार दो। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया। गुलाम क्यों बनाया? इसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ कारण होगा। आपने ये बात भी सुनी होगी कि भारत सोने की चिड़िया था,
लेकिन इसे अंग्रेज़ों ने लूट लिया। हम जो गलती आज कर रहे हैं ना, वही गलती हमारे पूर्वजों ने की थी। हम क्या करते हैं कि धन एकत्रित करते जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी संतान को पूरी ऐशो आराम के साधन मिले। फिर हमारी संतान उसी पैसे से अय्याशी करती है। जब उनको मुफ्त का पैसा मिल जाएगा तो वो उस पैसे का क्या करेंगे? हमारे पूर्वज सोना एकत्रित करते गए, इससे भारत सोने की चिड़िया बन गया। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। यदि वो संस्कारों पे ज़्यादा जोर देते तो अंग्रेज़ों की क्या मजाल, वो हमें गुलाम बना पाते। जो गलती हमारे पूर्वजों ने की थी उसे हमें नहीं दोहराना है। बच्चों को ज़मीन जायदाद सब कुछ दो, लेकिन उससे भी पहले संस्कार दो। बच्चे को धन, बहुत ज़्यादा धन देके अमीर मत बनाओ, उसे अच्छे संस्कार देके अमीर बनाओ। बच्चे को धन कमाने का तरीका बताओगे तो वो आपके द्वारा एकत्रित किए हुए पैसे को 1000 गुना कर देगा। लेकिन यदि आपने अपने बच्चे को केवल पैसे से अमीर बनाया, उसे पैसा कमाने का तरीका नहीं बताया, तो वो फिर से गरीब हो जाएगा। बच्चे को पैसा कमाने का तरीका भी बताओ, उससे अच्छे संस्कार दो। अच्छी पढ़ाई स्कूलों में तो मिल जाती है, लेकिन अच्छे संस्कार परिवार में ही मिलते हैं। इसलिए हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ताकि वो अपने देश का नाम रोशन करें। यदि दूसरे ने हमारे साथ बुरा किया तो उसे बार बार बुरा बोलने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद भी अपने अंदर झांक के देखना है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, तथा हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उन्हें हमें दूर करना है, ताकि दूसरा हमारा फ़ायदा ही ना उठा पाए। अपनी कमज़ोरियों को कमज़ोरियाँ मत रहने दो, इन्हें अपनी खूबियाँ बनाओ। अपनी कमज़ोरियों को कमज़ोरियाँ मत रहने दो, इन्हें अपनी खूबियाँ बनाओ। अपनी कमज़ोरियों पर काम करके आगे बढ़ के दिखाओ। तुम्हारा दिखावा दुनिया के आगे चल सकता है, लेकिन भगवान के आगे नहीं। भगवान के आगे तुम्हें सरल ही होना पड़ेगा। अंदर से सरल बनो और दूसरों को दोष देना छोड़ो। यदि दूसरे ने आपके साथ बुरा किया तो माना दूसरे की गलती है, लेकिन कुछ तो गलती तुम्हारी भी रही होगी। अपनी गलती में सुधार करो, अपनी गलतियों में सुधार करो और अपने आप को पहले से बेहतर बनाओ। इतना बेहतर कि यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करना चाहे तो वो इससे पहले 1000 बार सोचे। वीडियो के लिए इतना समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा, तथा अच्छा सीख के आप अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाओगे। धन्यवाद।